हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी की के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अन्याय भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्याय भगत है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उस उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हो और मनुष्य के दुख को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेगा? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति के लिए वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री का गर्भ रह गया। 10वें महीने उसके गर्भ से अतः ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार को तो यह जानता था कि उसके पुत्र की केवल 12 वर्ष की ही आयु है, इसलिए उसको अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से कहा, उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एकांक से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अतः ही सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमारी के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहना कर तथा घोड़े पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत ही सारा धन दूंगा। दोनों ने इससे सहर्षित स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एकांक से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी कि कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे विवाह इसके साथ नहीं हुआ है।
जिसके साथ मेरा विवाह हुआ वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई। उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। सुयोगवश उस समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तभी शिव जी पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तभी पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको जीवन का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आए जहां उनके लड़के का राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के को शिव और वहां के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर उनको बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के का पिता घर की छत पर बैठा था। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र शुक्र लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर्वक स्वागत किया। सभी बहुत ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है वह इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी शंकर भगवान की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको ये वीडियो कथा कैसी लगी? अगर ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।